हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। 23 जून 1985 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इसमें 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर सवार थे। ये बोइंग 747 विमान था जिसे एयर इंडिया ने कनिष्क नाम दिया था। करीब 7 बजे कनिष्क विमान के पायलट कैप्टन नरेंद्र सिंह हंस ने आयरलैंड में हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाजत मांगी। उस वक्त कॉकपिट में मौजूद को पायलट सतविंदर सिंह भिंदर कह रहे थे कि जल्द ही मैं भी पायलट बन जाऊंगा। 7:08 पर आयरिश एटीसी ने कहा कि लंदन के लिए रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लंदन वहां से 45 मिनट की दूरी पर था। विमान जमीन से 31,000 फीट ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कनिष्क विमान के कार्गो होल्ड में एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से विमान के पिछले और अगले हिस्से में दरारें आ गई और विमान के बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया था। चंद सेकंड में उस बड़े गड्ढे से सामान और लोग बाहर की ओर नीचे गिरने लगे। कुछ पलों में विमान भी समुद्र में जा गिरा। जब आयरलैंड का बचाव दल मौके पर पहुंचा तो समुद्र में चारों तरफ तेल, बिखरे हुए शव और सामान तैर रहा था। विमान में 329 लोग सवार थे, लेकिन 141 शव ही मिल सके। जब ये विमान हवा में था, लगभग उसी वक्त टोक्यो एयरपोर्ट पर एक और धमाका हुआ। इसमें जापान के 2 बैग हैंडलर्स की जान चली गई। इस बम के जरिए एक दूसरी बैंकॉक जाती एयर इंडिया फ्लाइट में धमाके की साजिश थी, मगर बम वक्त से पहले ही फट गया। इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी थे। आज इस घटना को 39 साल पूरे हो चुके हैं। ये कैसे रची गई इन धमाकों की साजिश और कनाडा पुलिस पर आज भी क्यों उठते हैं सवाल। ये पूरी कहानी कनाडा की जांच के हवाले से है। वेटिंग टिकट की मदद से बम वाला सूटकेस फ्लाइट में पहुंचा। धमाके से एक दिन पहले यानी 22 जून 1985 को दोपहर 1:30 बजे अपने आप को मनजीत सिंह कहने वाले एक शख्स ने एम सिंह के नाम से एयर इंडिया की फ्लाइट 181 और 82 पर टिकट कंफर्म करने के लिए फोन किया। उसे बताया गया कि टिकट वेटिंग है। मनजीत को पहले कनाडा के वैंकूवर से टोरंटो जाना था और उसके बाद टोरंटो से एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार होकर भारत आना था। मनजीत चाहता था कि उसका बैग सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए, ताकि टोरंटो पहुंचने के बाद उसे फिर से सिक्योरिटी चेक में न उलझना पड़े। एम सिंह टोरंटो जाने वाली कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट के लिए वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एयरपोर्ट पर मौजूद जांच एजेंट जेनी एडम्स से बात की और अपना बैग एयर इंडिया की फ्लाइट 181 में रखवाने के लिए कहा। दरअसल यही फ्लाइट मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद 181 से 182 हो गई थी, क्योंकि यहां से उसे मुंबई जाना था। एजेंट ने कहा कि सर, आपकी टोरंटो से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से मुंबई तक की सीट कंफर्म नहीं है। ऐसे में आपका लगेज इंटरलाइन नहीं किया जा सकता। उस दौर में एयरपोर्ट पर जांच के लिए आज की तरह हाईटेक उपकरण नहीं थे। एम सिंह ने रौबदार आवाज में जेनी से कहा, रुको, मैं तुमसे बात करने के लिए अपने भाई को बुलाता हूँ। जैसे ही वह जाने लगा, एजेंट ने नरमी दिखाए और उसका सूटकेस ले लिया। एजेंट ने कहा कि वो ये सूटकेस टोरंटो में रखवा देगा, लेकिन उसे टोरंटो में एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर से चेक इन करना होगा, तभी ये सूटकेस उसे मिल पाएगा। शाम 4 बजे प्लेन में बैठकर 30 लोग वैंकूवर से टोरंटो के लिए रवाना होते हैं। इन सभी को टोरंटो से फ्लाइट 182 में सवार होना था। रात 8 बजे कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट करीब 40 मिनट की देरी से टोरंटो पहुंची। यहां से कुछ सामान एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में ट्रांसफर किया गया। इसमें एम सिंह का वो सूटकेस भी था जिसमें टाइम बम था। एयर इंडिया ने आतंकी धमकियों के चलते एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का अनुरोध किया था। कनाडा सरकार ने टोरंटो और मॉन्ट्रियल के टर्मिनलों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई थी। यहां सारे सामान की जांच एक्सरे या हाथ से की जानी थी। उस दिन टोरंटो एयरपोर्ट पर एक्सरे मशीन के खराब हो जाने के बाद जांचकर्ताओं ने एक पोर्टेबल PDD-4 नामक विस्फोटक सूंघने वाली मशीन से जांच की। ये मशीन विस्फोटक को तब पकड़ सकती थी जब विस्फोटक पदार्थ केवल उससे 1 इंच दूर हो। इस दौरान मनजीत के बैग के पास हल्की सी बीप की आवाज भी आई, लेकिन कर्मचारियों ने उसे इग्नोर कर दिया। कुल मिलाकर मशीन सूटकेस में रखे विस्फोटक को नहीं पकड़ पाई। इस तरह टाइम बम से लैस वो सूटकेस एयर इंडिया की फ्लाइट में पहुंच गया। हालांकि हादसे के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में कोई एम सिंह सवार नहीं हुआ। उस व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो पाई कि वो कौन था। 23 जून 1985 को ब्लास्ट, 22 क्रू मेंबर सहित 307 लोगों की मौत। रात 12:15 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क टोरंटो से मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई।
रात 1 बजे फ्लाइट 181 मॉन्ट्रियल पहुंची। यह फ्लाइट बदलकर 182 हो गई, जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली और फिर मुंबई जानी थी। अब तक यात्रियों की संख्या 307 हो चुकी थी, जिनमें 268 कनाडा के नागरिक थे और इनमें लगभग 84 बच्चे थे। सभी 22 क्रू मेंबर भारत के थे, जबकि यात्रियों में ज्यादातर भारत के मूल निवासी थे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत जा रहे थे। आयरिश एयरस्पेस में दाखिल होने के बाद वहां के ट्रैफिक कंट्रोल ने पाया कि विमान रडार से गायब हो गया है। इसके बाद बचाव दल ने अभियान शुरू किया तो पता चला सुबह 7:14 पर सूटकेस वाला टाइम बम फट गया था। विमान समुद्र में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया। बचाव दल को सिर्फ 141 लाशें मिली, इनमें नवजात बच्चे भी थे। कुछ लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी और कुछ लोगों की पानी में डूबने से हुई। 197 शव समुद्र में खो गए। इस आतंकी हमले में कनाडा के 268, यूके के 27, भारत के 22 क्रू मेंबर और 12 अन्य लोगों को मिलाकर कुल 329 यात्रियों की मौत हुई। वैंकूवर में ठीक इसी तरह एक और साजिश हुई थी। 22 जून की दोपहर एल सिंह नाम का एक आदमी एयरपोर्ट आया और उसने कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में एक दूसरा सूटकेस चेक इन कराया। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही थी, जहां से एल सिंह ने एयर इंडिया की फ्लाइट 301 का एक कनेक्टिंग टिकट बुक कराया था। एक बार फिर कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट में रखा एक सूटकेस टोक्यो पहुंच गया, लेकिन एल सिंह नहीं पहुंचा। ये सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ जाता, लेकिन यहां एल सिंह से एक गलती हो गई। कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग चलती है, मतलब गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है और जाड़ों में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। चूंकि टोक्यो में डे लाइट सेविंग का नियम नहीं है, इसलिए टाइम बम में टाइमर लगाते समय इस 1 घंटे के फर्क का ध्यान नहीं रखा गया और बम में फीड किए गए समय के मुताबिक फ्लाइट से 1 घंटा पहले ही जब सूटकेस टोक्यो में बैगेज एरिया में था तभी उसमें विस्फोट हो गया। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन किस्मत से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्री बच गए। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लौटेंगे इसी वीडियो के दूसरे भाग में शाम 6 बजे और जानेंगे खालिस्तान और खालिस्तानियों के आतंकवादी काम के बारे में। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एबीपी विजन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।